हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विजयदशमी की। विजयदशमी हमारे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और विजयदशमी नाम ही इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करी थी और दूसरी, आज ही के दिन मां दुर्गा ने 9 दिन युद्ध करने के बाद महिषासुर जैसे दुष्ट का वध किया था, इसीलिए ये विजयदशमी है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, अकारण आपको कष्ट पहुंचा रहा है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, फिर भी वो आपके शत्रु बने हुए हैं, तो उन लोगों पर भी विजय प्राप्त करने का ये शुभ दिन है, जिसे हम लोग विजयदशमी कहते हैं। और मैं आपको उन्हीं के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। शारदीय नवरात्रों में शक्ति का पूजन हम सब ने किया है और ये जो व्रत है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, शक्ति प्रदान करता है। विजयदशमी के दिन हमें विजय की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों को कुछ प्रयास करने चाहिए। और वो प्रयास में कथा भी सुना दूं। भगवान श्री राम ने जैसे रावण का वध किया, तो हम सब जानते हैं कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है। आप और हमको एक पॉइंट खुद भी लर्न करना है और अपने बच्चों को भी लर्न कराना है, वो ये है, हम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो या कितने भी किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा ही हमारी रक्षा है। तो रावण जैसे बलवान योद्धा और पैसे वाले हम लोग नहीं हो सकते, फिर भी हार गया क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़ा था। यही पॉइंट हमें हमारे बच्चों को बताना है कि कम खाओ, कम कमाओ, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं, यही धर्म है। परोपकाराय पुण्याय, है ना, तो इसको करें। तो रावण जैसे दुष्ट को परास्त किया भगवान श्री राम ने, इसीलिए हम लोग विजयदशमी भी मनाते हैं। अब जिनके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें इस दिन, दशहरा के दिन, समी के वृक्ष की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए। अगर, और ये किन को, जिनका कोर्ट कचहरी अटरम सटरम चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, तमाम ऊट पटांग चीजें उनके साथ हो रही हैं, उनमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्हें निश्चित तौर पर समी के वृक्ष का पूजन करना चाहिए और समी के पत्तों को ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पहले जल चढ़ाए, फिर समी के पत्रों को चढ़ाना चाहिए। इससे कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होगी। दूसरा, वहीं भूत बावन भोलेनाथ के सामने बैठकर कम से कम 108 बार, जो यज्ञोपवीतधारी हैं उन लोगों को एक मंत्र जो शिव जी का है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनके यज्ञोपवीत नहीं है उनको नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे हमारे तमाम संकटों का नाश हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। दूसरी, जिनके नौकरी व्यापार में उन्नति में परेशानी आ रही है, ऐसे लोगों को शिव जी के ऊपर अभिषेक करना है आपको। और वो अभिषेक कैसे करना है कि वो आप चाहते हैं कि अगर आपकी ये परेशानी जो है वो आती हैं वो रुक जाएं, वो समाप्त हो जाएं, तो शिवलिंग के ऊपर दूध और शहद मिलाकर, दुग्ध से और शहद से भूत बावन भोलेनाथ का विजयदशमी के दिन अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी रुकावट दूर होंगी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और विजयदशमी के दिन काफी लोग जो हैं अपने शस्त्रों का भी पूजन करते हैं, करना भी चाहिए। शस्त्रों का पूजन करने से हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, निर्बलता समाप्त होती है और वो शस्त्र जो है हमें कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक भी है। तो हम उनका पूजन किस समय कर सकते हैं, उनका पूजन का समय क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुबह 6:20 से 7:48 तक है और विजय मुहूर्त जो है दोपहर में 11:48 से 12:58 तक है। तो आप इसमें शस्त्रों का भी पूजन कर सकते हैं। और जो पढ़े लिख रहे हैं उनके लिए कॉपी किताब ही शस्त्र हैं, और जो काम करते हैं उनके लिए उनकी कॉपी जो है वो शस्त्र हैं, और जो सैनिक लोग हैं उनके लिए तो शस्त्र, आप सब शस्त्र समझ ही रहे हैं, उनका पूजन हमको करना चाहिए बड़े श्रद्धा से। और जो रावण दहन का समय है, ध्यान रखें, राहु काल में पूजा न करें, राहु काल में यात्रा न करें, राहु काल में रावण दहन न करें। और राहु काल जो है वो दोपहर में 1:45 से 3:14 तक है। पर रावण दहन का जो मुहूर्त है, देखो रावण दहन का भी शुभ मुहूर्त है, रावण दहन के शुभ मुहूर्त है
2 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद शाम लगभग 6:12 से और फिर थोड़ी देर तक हम लोग रावण का वध कर सकते हैं। तो विजयदशमी के दिन मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में भी विजय हो, आपका परिवार विजयी रहे, यशस्वी रहे। पर आपसे भी एक ही निवेदन है, हम राम नहीं बन सकते, पर यह भी सच है हम रावण भी नहीं बन सकते। तो हम राम नहीं बन सकते पर राम जी के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। रावण के पद चिन्हों पर भी नहीं चलना है, तो राम जी के पद चिन्हों पर चलें, अपने बाल गोपालों को भी सनातनी बनाएं, अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि लाएं। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत